समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। भैया 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 कहाँ हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। कितना प्यार है भाई से, है? ये भाई से प्यार है। भैया 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 भैया, अरे पत्नी महल के अंदर बैठी है, लेकिन भाई जा रहा है तो भैया भैया कह के दौड़ पड़े, हैं? ये नहीं सोचा कि मेरी पत्नी का क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, भाई अगर सुरक्षित है तो जितनी महिलाएं रह रही हैं उनकी मर्यादा और इज्जत सुरक्षित है, क्योंकि भाई एक बल है, और बल घटा, ईमानदारी से बताओ, कोई भी हावी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो। जैसे संपत्ति की कीमत है उससे ज्यादा नारी की कीमत है। बल घट जाएगा तो कोई भी आक्रमण कर देगा तुम्हारी बहू बेटी के ऊपर। साफ बात बोल रहा हूं। और बल होगा, हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई आंख उठा के देख ले। बोलो भाई, कोई आंख उठा के देख ले। और सबसे बड़ा बल किसमें है? बोलो भाई। भाई में। भाई अगर है तो ताकत है, और भाई अगर दूर कर दिया तुमने तो ताकत तुम्हारी घट गई, तुम किसी काम के नहीं रहोगे, याद रखना। वो भी कमजोर और तुम भी कमजोर। एक हाथ कट जाता है तो चाहे जितना मजबूत हाथ क्यों ना हो, लेकिन वो काम का नहीं रहता है। फिर उठाओगे वजन, लेकिन महसूस करोगे कि अगर ये और होता तो दोनों हाथ से वजन जल्दी उठ जाता। एक हाथ से उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना दोनों हाथ से उठा लेते। बोलो भाई, महसूस करोगे कि नहीं करोगे? महसूस करोगे। आज लक्ष्मण को महसूस हो रहा है कि मेरा भाई जा रहा है, कहां बन जा रहा है। वन का नाम सुनते ही एहसास हो जाता है कि वन में कष्ट होगा। क्या होगा? कष्ट होगा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धाये। पूरी दुनिया आज अयोध्या दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के कारण दौड़ रही है। बोलो भाई, पूरी दुनिया आज अयोध्या दौड़ रही है तो आप यही तो कहोगे, राम मंदिर का दर्शन करने, राम जी का दर्शन करने। अगर राम जी में, भरत जी में, लक्ष्मण में, शत्रुघ्न में इतना प्रेम नहीं होता, सीता, उर्मिला, मांडवी, सुरकीर्ति में इतना प्रेम नहीं होता, तो दुनिया पागल है क्या? क्यों जाती है अयोध्या? इन सबने प्रेम के कारण, समन्वय के कारण अयोध्या को वो बना दिया है कि सारी दुनिया नतमस्तक हो गई है। प्यारे, इस बात पर विचार कर। तुम कम से कम संगठन बना के तो चलो परिवार का, पूरा गांव झुक जाएगा, याद रखिए। पूरा गांव प्रमाण देगा, तुम्हारे घर का प्रमाण देगा। रिश्तेदारों से कहेगा हमारे गांव में आके देखो, हमारे गांव में एक ऐसा परिवार है जो इतना संगठित है। और संगठन का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे परिवार के ऊपर अन्याय करो, अत्याचार करो, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा संगठन बना करके नहीं चलना है कि दूसरे को हम अनावश्यक रूप से परेशान करें। नहीं नहीं नहीं, हमारा परिवार संगठित है, बल है, और यदि किसी को कोई सताएगा तो हम पूरे परिवार के लोग उसकी रक्षा करेंगे मिलकर के। ये भाव होना चाहिए। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का भाव कि नहीं नहीं नहीं, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए, पूर्णकीन सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख जी। बोलो भाई, बल आया है तो उस बल का सदुपयोग है कि नहीं? उस बल का सदुपयोग है। इसलिए एक एक शब्द को समझना। भगवती श्री जानकी की सोच बहनों के प्रति, और लक्ष्मण जी की सोच अपने भाई के प्रति, भाइयों के प्रति। और राम की सोच क्या है? राम की सोच जरा देखो। जन में एक
संग सब भाई, जन्म एक संग सब भाई। राम की सोच की व्याख्या कर रहा हूं, भगवान राम की बड़े की सोच कैसी होनी चाहिए। जन्म एक संग सब भाई, जन्म एक संग सब भाई। भोजन शयन केली ललकाई, भोजन शयन केली ललकाई। विमल वंश अनुचित एकू, विमल वंश अनुचित एकू। बंधु बिहाई बढ़ई अमुषे, बंधु बिहाई बढ़ई अमुषे। बंधु बिहाई बढ़ई अमुषे, बंधु बिहाई बढ़ई अमुषे। विमल वंश बोलो ये सोच बड़े भाई की, ये सोच है। नहीं नहीं नहीं, मेरा भाई भरत तो मेरा भाई शत्रुघ्न इस समय अयोध्या में नहीं है, मैं राजा नहीं बनूंगा। जब चारों भाई होंगे तब कोई डिसीजन होगा, पिता का डिसीजन नहीं, भाई होंगे, सभी भाई इकट्ठे होंगे तब निर्णय लिया जाएगा, अकेले पिता से नहीं। पिता तुम कैसा संतुलन बिगाड़ रहे हो कि अपने आप अकेले ही संकल्प ले लिया है, या जनता की बातों में आकर के भावुकता में निर्णय ले लिया है कि काल ही देव राम जुगराजू, कल ही राम को राजा बनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, जब भाई आ जाएंगे सब इकट्ठे होंगे एक ही जगह तब निर्णय होगा। बोलो भाई राम की सोच है ये है। पिता से कह रहे हैं कि संतुलन मत बिगाड़ो परिवार का, भाइयों भाइयों का। वाह गजब की बात है। बोलो है गजब की बात कि नहीं? पिता के भी दिमाग खुल गए। समझ लो इस बात को, दशरथ जी के दिमाग की सारी नसें खुल गईं, पूरे तंतु खुल गए। मरे राम क्या है तुम्हारी सोच? ये सोच है। आजकल तो चुप्पे चुप्पे कोई लड़का माँ बाप को प्रभावित कर लेता है तो जो कुछ भी प्राइवेट में उनके पास होता है ले लेता है, वो विस्फोट होता है परिवार में। बाद में पता चलता है तो विस्फोट हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और फिर वो लड़का क्रोध में आके कहता है जब सब उनको दे दिया तो खाओ, सब तो दे दिया तुमने उनको। नहीं नहीं नहीं, पिता हो या तो सभी भाई मिलकर के पिता को एक फल खिलावें, और अगर पिता को एक फल मिल जाता है तो जितने बच्चे हों उतने भाग करके उनको खिलावें। संतुलन बनाना है तो कह रहा हूं मैं इस बार, या तो संपूर्ण बच्चे आकर के खिलाए ना, और नहीं है तो जो फल मिला हुआ है जितने बच्चे हैं एक भाग उतने ही करके प्रसाद के रूप में बांट दो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। बोलो भाई इसका अर्थ क्या होगा? प्रसादस्तु प्रसन्नता। प्रसन्नता आ जाएगी पूरे परिवार में। संतुलन बनाने के लिए बोलो है रामायण की नहीं है? भगवान राम ने कहा नहीं नहीं पिताजी मैं नहीं लूंगा, आप चाहे जितना प्रयास करो मैं, क्योंकि भरत भाई नहीं है, लक्ष्मण नहीं है। बिना भरत के, बिना शत्रुघ्न के, लक्ष्मण तो है शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न के और भरत के बिना राज्य नहीं लिया जाएगा। अधिकार आपके हाथ में है लेकिन प्यार भाइयों से। अधिकार है अच्छी बात है, लेकिन प्यार किससे है? संपत्ति से नहीं है, राज्य से नहीं है, मुझे प्यार है अपने भाइयों से। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे मत छोड़ो। भगवान ने कहा एक काम करो, क्या? माता पिता की सेवा करो और संभालो 14 साल तक अयोध्या को।
मैं 14 साल बाद लौट के आ जाऊंगा, समय से आऊंगा। लक्ष्मण, लेकिन 14 वर्ष तक माँ बाप को, अयोध्या को संभालो, ये दायित्व तुम्हारा है। लक्ष्मण जी ने कहा, घर को बड़े लोग संभालते हैं, छोटे नहीं। बड़े दो ही हैं, या तो आप हैं या भरत भैया। विचार, बड़े लोग संभालते हैं घर को। कौन संभालते हैं, जल्दी बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, दो ही बड़े हैं, या तो आप हैं या भरत भैया। अगर आप नहीं संभालेंगे तो भरत भैया संभालेंगे। बोलो, है सोच? इस सोच की बलिहारी जाओ। कितना पवित्र दृष्टिकोण है लक्ष्मण का। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? बड़े लोग संभालते हैं, दो ही बड़े हैं, या तो आप हैं या भरत भैया। आप जा रहे हैं तो भरत भैया संभाले अयोध्या। मैं तो छोटा हूं। छोटा तो सेवक होता है, सेवा करने के लिए होता है। राम जी को निरुत्तर रखना पड़ा, कोई उत्तर नहीं। बोलो भाई, निरुत्तर कर दिया कि नहीं कर दिया लक्ष्मण ने? निरुत्तर कर दिया। और यदि आप नहीं ले जाएंगे तो फिर लक्ष्मण के प्राण आपके साथ जाएंगे, शरीर अयोध्या में रहेगा। भगवान ने कहा, एक काम करो लक्ष्मण। क्या? मैं तो साथ ले जाऊंगा तुम्हें, लेकिन तुम मां के पास जाओ। अच्छा, एक बात आपको बताओ, एक भाव बता रहा हूं, बहुत अच्छा भाव है, इसको सुनिए जरा। क्योंकि उमंग उठती है तभी भाव आते हैं मन में, जब उमंग उठती है। वैसे तो मैं सदा कथा में ही रहता हूं, जीवन ही मेरा यही हो गया है, कथा मैं जीवन हो गया है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं। अभी तक सिस्टम बढ़ता चला जा रहा है व्यस्तता का। वो भी कोई राजनीतिक व्यस्तता नहीं है, आध्यात्मिक कथा की व्यस्तता है। यहां तक कि मैं अपने दिन की चर्याओं को भी समय से पूरा नहीं कर पाता हूं। अब पता चलेगा कि मैं 14 घंटे की यात्रा करूंगा तो सिस्टम फेल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रात्रिचर्या प्रभावित होगी। भले ही मेरा वाहन इतना अच्छा है, जो रामरथ है, उसमें लेटने की, स्नान की सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्या करें, आपको क्या बतावें। हम सो रहे हैं और सामने वाला चला आ रहा है, ड्राइवर ने ब्रेक दे दिया। क्या हुआ? महाराज सामने वाला चला आ रहा था, क्या करें, उठ के बैठ गए। अच्छा तुमने बचा लिया, ठीक रहा। क्यों भाई, नींद खराब हो गई पूरी है? कितना लग्जरी वाहन हो है कि चाहे जितना झटका लगे, क्या मुर्दा लेटा है क्या है? कि उसकी नींद नहीं खुलेगी, सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। अभी मैं खरेटी आया, बहुत लंबी यात्रा करके आया, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली से आया था मैं, दिल्ली से चला और रात्रि को चला था वहां से 10 बजे चला, 9 बजे, 9 साढ़े 9 पर चला दिल्ली से। और मुझे यहाँ आना था समय से। कितनी लंबी यात्रा हुई, लेकिन समय पहुंचना है, समय से चलो पहुंचो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा जीवन कथामय हो गया, कथामय हो गया है। और जब झटका लगता है तो डांटता नहीं हूं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तुम लोक उजागर। तुलसी और गीता, छोटी सी गीता है मेरे इसमें थैले में, लाल थैला जो मेरे बगल में रहता है, वो तुलसी पड़ी है, और गंगा जल शीशी धरी है, छोटी सी है। तिलक भी रोज गंगा जल से लगाता हूँ, भरे रखे हूँ 5 लीटर की कैन। तो तिलक भी क्यों किससे लगाता हूँ, शीशी में भरे हूँ, वो गंगा जल से।
और तुलसी की शलाख से तिलक करता हूँ। हमारी जो आचमनी चांदी की भी रखी, लेकिन तिलक तुलसी की शलाख मोटी आचमनी जैसी बनी है। देखना, कल दिखा दूंगा आपको। विश्वास नहीं करो तो दिखा दूंगा आपको, यहीं तो रखी है। उससे लगाता हूँ तिलक, उंगली से लगा लेता हूँ। और बीच वाला जो है, क्योंकि इसका अनुपात होता है बीच वाले का, इससे तो उंगलियों से कर लेता हूँ। बीच वाला पान के आकार में होना चाहिए, बराबर का नहीं होना चाहिए। श्री का स्थान याद रखना, उसमें पान कैसा आकार होना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? तो तुलसी का प्रयोग करते हैं उसमें, समझ लो। लेकिन सारा मोक्ष का सिस्टम बगल में लेके चलते हैं ना। हमें तो गंगा जल मांगने की जरूरत है और ना हमें तुलसी दल की जरूरत है कि किसी से मांगता फिर। गीता भी साथ ही में है, गीता है, आनंद है। हम तो सिस्टम बना के चलते हैं अपना, कोई हमें दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ये लोग, इन लोगों से हमने कहा तुम लोग, बोले हम लोग ये सोचते जब पूरा इंतजाम महाराज किए हैं तो महाराज को मोक्ष मिलेगा तो हम बच जाएंगे क्या मोक्ष से? आपके साथ तो बस अंतर इतना है, लोग मोक्ष के लिए गाय की पूंछ पकड़ते, हम आपका पीछा पकड़ेंगे। क्यों भाई? गाय मोक्ष के लिए लोग गाय की पूंछ पकड़ते हैं, ये कहते हैं हम आपका पीछा पकड़े, और पीछे ही पकड़े हैं हमारा। बोलो पकड़े हैं कि नहीं? यात्रा मेरे नाम से हो रही है तो ये पीछे ही हैं, पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? आगे राम लखन पुनि पाछे, इसलिए आनंद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आनंद आ रहा है पूरी तरह से। लेकिन आइए सुनिए, माता जी के पास अग्निवेश रामायण में एक बड़ा अच्छा भाव, एक इतना, अग्नि पुराण अलग है, याद रखना, अग्निवेश रामायण अलग है। अग्नि पुराण अलग है, लेकिन अग्निवेश रामायण की बात कर रहा हूं, नहीं अग्नि पुराण में पढ़ना पलटते रहो कि महाराज तो कह रहे थे ये पंडित है भैया, इनके पास हर पुराण है, पलटा पलटी करो को मिले ही नहीं अग्नि पुराण में। अरे भैया, हम अग्निवेश रामायण की बात कर रहे हैं, सुनो मेरी बात को जरा। समाचार सुमंत जी ने बताया, सुनना जरा। किसको बताया? अयोध्या वासियों। समाचार जब लक्ष्मण पाए तो समाचार किसके द्वारा? जब कोप भवन की घटना है तो राजमहल के अंदर कोप भवन है, किसी को पता ही नहीं। जैसे जेल के अंदर किसी ने जहर पी लिया तो किसी को क्या पता? पी लिया क्या पी लिया? क्यों भाई? जेल के अंदर क्या पी लिया क्या नहीं किया, मरा मराया निकला, क्या करोगे? अस्पताल ले जाया गया, कहे जिंदा था वो तो मर ही गया, जिंदा अस्पताल में बोले मरा है, अस्पताल में मरा ही मराया चला गया अस्पताल है ना। अब हम नाम इसलिए नहीं लेंगे कि क्यों उसमें चर्चा, कौन चला गया, क्या चला गया, समय ही चला गया तो क्या चला गया, नाम मत लो उसका। आइए सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आइए, खबरदार, सावधान, सावधान हो जाओ। समाचार किसने सुनाया? अयोध्या वासियों का नियम था और है, और पहले था कि जागते थे तो ब्रह्म मुहूर्त में महाराज दशरथ का स्तवन करते थे सब जाके राजमहल के सामने। समझ गए हो कि नहीं? महाराज दशरथ 3:30 बजे जगते थे, पूरी अयोध्या आबाल वृद्ध नर नारी जितने सब जाग करके महल के सामने जाते थे। लेकिन जिस दिन कोप भवन की घटना घटी, महाराज बेहोश पड़े थे, उस दिन अयोध्या वासी सुमंत जी से कह रहे पछले पर प्रमाण, सुमंत जी से कह रहे हैं, सुमंत जी सही बताओ राजा साहब, जगे क्यों नहीं आज? रोज तो सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे,